हाय व्यूअर्स, कैसे हो? आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। 3 ऑफ शॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दुखी इंसान है, तकलीफ़ में है, हार्ट ब्रेक। या तो आप दोनों में नो कांटेक्ट है, इसके वजह से हुआ है, या फिर अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी ने इनके जो बैंड बजाए हैं ना, उसके वजह से बेचारे की हार्ट ब्रेक हो गई है। आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहे हैं और इनको इससे चिढ़ मची हुई है। बिल्कुल इनके अंदर चिढ़ मची हुई है। आप सेल्फ लव कैसे कर सकते हो? आप खुश कैसे रह सकते हो इस बंदे के बिना? इस बंदे के बिना आपको खुश रहने का हक नहीं है। सामने वाला पर्सन यही सोचता है कि उसको आपके बिना खुश रहने का हक नहीं, और ये दुखी है क्योंकि आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। थर्ड पार्टी ने इसके पैरों में बंधन लगा दिए हैं। तो जैसे सॉन्ग है ना, पैरों में बंधन है, वही कंडीशन है। थर्ड पार्टी ने इनके पैरों में बंधन लगा दिए हैं और ये आपकी तरफ आने के लिए चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे, और इन्हें दुख हो रहा है। इन्हें दुख ये भी है ना, ये आना भी चाहे तो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो मिसअप किया है, सब कुछ रायते फैलाए हैं, वो समेटेगा कौन? थर्ड पार्टी एंजॉय कर रही है इनके पैसों पे। इनके पैसों पे थर्ड पार्टी ऐश कर रही है। ये भी ऐश करने ही गए थे थर्ड पार्टी के पास। सोचा था कि आपने कुछ है ही क्या आपके पास, आप दोगे क्या ही इनको। तो थर्ड पार्टी ही सब कुछ दे सकती है। आज थर्ड पार्टी के साथ टावर मोमेंट है। कुछ लोगों के आपके साथ भी टावर मोमेंट हो सकता है, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ देख रहे हैं। पास्ट में थर्ड पार्टी को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स समझ के वो गए थे वहाँ। उन्हें लगा था कि मेरी पेंटिकल्स की सारी समस्या दूर हो जाएगी। निश्चित ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस, 2 महिलाएं, और ये 3 महिला आ चुकी है इनकी लाइफ में। 3 लेडीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं एम्परस आपको देख रहे हैं और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ गए थे, या फिर अभी कुछ लोग के पर्सन न्यू पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को फील हो रही है, क्योंकि बंदा पैसों को महत्व देने वाला है। बंदा पैसों की तरफ भागने वाला है। ये पैसों को देख के ना कुछ भी खाने को तैयार हो जाएगा। सॉरी गाइस, बट मेरे मुंह से ये बात निकल गई है। वो कुछ भी खा लेगा, कचरे भी खा लेगा। वो 2 चीज़ों में जगल कर रहा है, आपको कंपेयर कर रहा है। पास्ट में भी इसने काफ़ी लोगों के साथ आपको कंपेयर किया है, और आज भी वो यही कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। आज भी उस 2 सिचुएशंस वो निकल नहीं पाया। अगर थर्ड पार्टी ने इनको मतलब हार्ट ब्रेक किया है, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये फ़िलहाल अभी भी 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है। इनकी लाइफ में जैसे क्या है ना कि कुछ ना कुछ नया उनको चाहिए, तो वो नए के चक्कर में बंदा फंस जाता है। सन की एनर्जी है। मतलब फैमिली बच्चे की वजह से भी वो शायद नहीं आ पा रहा है। कुछ लोगों के लिए फैमिली बच्चे ये सिचुएशन हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के जो जिनके पार्टनर फ्लर्टी नेचर के हैं, उनके लिए तो खैर करने की बात ही नहीं। रोज़ नया चाहिए, और इन्हीं नए के चक्कर में उसने अपने आप को इतना फंसा लिया कि वो निकल नहीं पा रहा है। अब मुँह को दर्शक बन के बैठा हुआ है। पास्ट में जो किया आपके साथ उसका रिग्रेट लेके घूम रहा है, माला पहन के, कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। डोमिनेटिंग महिला भी आ गई हैं, तो ये 3 और 4th महिला लेडीज़ कुछ लोगों की लाइफ में, बट सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अपना अपना देखना, जो सिचुएशन होगी उसके अनुसार लेना। शॉर्ट्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, एंड कप्स की एनर्जी अभी फ़िलहाल तो नहीं है। हाँ, एक थोड़ी बहुत है, बहुत कम। कप्स की एनर्जी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आ गए। 6 ऑफ कप्स, किन्हीं के पार्टनर जो लॉयल हैं या जो लॉयल रहना चाहते हैं, अब आपके साथ वो आपकी तरफ आ रहे हैं। सुधरा हुआ व्यक्ति बन के वो सुधर के आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर किन्हीं के लाइफ में बिल्कुल न्यू एनर्जी आ रही है, न्यू पर्सन आ रहे हैं जो आपकी सारी विशेष को फुलफ़िल करेंगे। ये पास्ट में थर्ड पार्टी ने काफ़ी ब्लैक मैजिक किया आप पर,
और अभी भी वो जारी है। वो मतलब न्यू मून फुल मून के आसपास वो ना ब्लैक मैजिक करती ही करती है। वो उससे निकल नहीं पा रहा है, इसीलिए आपका पार्टनर निकल नहीं पा रहा है। बट वो वहाँ से डेथ करना चाहता है, उसके साथ रिश्ते को डेथ करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ चुका है कि ये महिला कुछ अलग कर रही है, कुछ गड़बड़ कर रही है। और साइकिक एबिलिटीज़ आप लोगों में भी हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पहिया आपकी तरफ है, आपकी तरफ भाग्य का पहिया घूमने वाला है और व्हील आपकी तरफ आने वाला है। निश्चित ही आपको आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से दुआओं मांग रहे हैं आपको, क्योंकि बंदा बहुत परेशान हो चुका है अब इस लाइफ से। वो थक चुका है, लोगों से झगड़ रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना, जो सही मतलब खुद को सुधार रहे हैं, वो आपके लिए लड़ रहा है, वो आपकी तरफ आना चाहता है, वो आपको स्टॉक कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है। अब उसको लग रहा है आप उनके हाथ से निकल गए। जब आप उनके हाथ से निकल गए तो अब करना क्या है, तो इसलिए वो स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आपकी तरफ आएगा, बिल्कुल आएगा। और आकर के वो आपसे अपोलॉजी भी मांगेगा वो, क्योंकि वो रिग्रेट में है। वो हैप्पी फैमिली चाहता है आपके साथ, हैप्पी फैमिली चाहता है। पास्ट की यादों में खोया हुआ है, तकलीफ़ में है, पास्ट की यादों में खोया हुआ है। उसने जो गलतियां की उस पर भी रिग्रेट कर रहा है, उसको दुख है, तकलीफ़ है। बस वह जो जिनके पार्टनर लॉयल रहना चाहते हैं अब बस उनके लिए। लेकिन फ्लडी नेचर वालों लोगों के लिए कुछ नहीं है। उनकी लाइफ में न्यू पर्सन आएंगे बिल्कुल। आप लोग ईश्वर से पॉजिटिव सोचो, ईश्वर से मतलब कनेक्ट रहो। और आपकी लाइफ में अगर जो वो पर्सन अगर है मैनिपुलेटिव पर्सन है, वो नहीं आएंगे आपके लाइफ में, कभी भी नहीं आएंगे। ईश्वर कभी भी हमारी फेमिनिन जो हैं उनको गलत चीज़ें नहीं देता। तो आपके लिए कुछ न्यू, कुछ स्पेशल, ठीक है। तो क्योंकि देखो, अगर डीएम है, डिवाइन मैस्कुलिन है, वो नार्सिसिस्ट है, तो उनको आपकी लाइफ में डिवाइन नहीं भेजेंगे, कभी भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकते। डिवाइन कभी भी अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं दे सकते। आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको टॉर्चर कर रहा है तो उनको आपकी लाइफ में कभी नहीं भेजेंगे। बंदे को रात भर नींद आई है गाइस, कल रात भी वो सोया नहीं बंदा। और शायद हमारी फेमिनिन्स ने ये एनर्जी पिक भी किया है, सोया भी नहीं है और रोया भी है रात को उठ के। बट ईगो की वजह से वो बैठा हुआ है। ईगो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी मैनिपुलेशन की एनर्जी है। कुछ लोग उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, जो भी है उनकी लाइफ में मैनिपुलेटिव एनर्जी है। कुछ उसकी सोच भी मैनिपुलेशन वाली है, कुछ उसकी सोच भी है जो उसको रोक के रखी हुई है। तो भैया अपनी सोच को सही नहीं करोगे तो मुश्किल है आपकी लाइफ में एक डिवाइन फेमिनिन का आना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की भी समस्या है और आपकी समस्या तो है ही, साथ में पेंटिकल्स की भी समस्या है। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं तो मैं नहीं ले रही। नेक्स्ट एक्शन 4 ऑफ वांड्स, बहुत लोगों की लाइफ में फरवरी तक, मतलब अभी से स्टार्ट होके फरवरी तक बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये यूनियन, रियूनियन, मिनी यूनियन, अब फाइनल, मतलब यूनियन, शादी, सब कुछ आने वाला है। और जिन्होंने अभी फ़िलहाल में ब्लॉक किया है अपने पार्टनर को, तो उनकी अभी फ़िलहाल देर होगी। तो यही है, लास्ट एक कार्ड और मैं लेती हूँ। ओके, स्टेबिलिटी आएंगे वो और स्टेबिलिटी देंगे आपको, आपकी लाइफ को स्टेबल करेंगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है, जो जेन्युइन पार्टनर आपके हैं उन्होंने समझ लिया है कि मैंने कहाँ गलतियाँ की। अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके वो सोच रहे हैं उस गलतियों पे कि अब मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है और मुझे इस कनेक्शन को संभाल के रखना है। जैसे सिचुएशन है उसके अनुसार वो कप लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ कप लेके बढ़ रहे हैं और आपको स्टेबिलिटी देंगे, बिल्कुल देंगे। तो और बॉटम में देखो, हेरोफन,
वो काफ़ी अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा है। थोड़ी सी ब्लैक मैजिक या किन्हीं कारणों से वो भटक गया था, तो अभी वो रिग्रेट कर रहा है और कुछ डेथ करके आपकी तरफ आएंगे और काफ़ी दुखी है। और लेकिन कुछ लोग की लाइफ में न्यू पर्सन भी आएंगे, क्योंकि सामने वाला बंदा सुधर नहीं रहा है, तो डिवाइन एनर्जी चेंज करके किसी न्यू पर्सन को आपकी लाइफ में भेजेंगे। तो इसके लिए निश्चिंत रहो। अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब सही इंसान नहीं है आपके लिए, उनकी एनर्जी आपके लायक अभी तक नहीं हो बन पाई है, तो आपको डिवाइन न्यू पर्सन का गिफ्ट देंगे। बिल्कुल। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। There's समथिंग बेटर नाइस। देखो, मैंने कहा था ना कि अगर आपके लिए वो बंदा सही नहीं है, तो आपके लिए डिवाइन कुछ न्यू उन्होंने रखा है, सोच रखा है कुछ न्यू, या फिर वो बंदा ही न्यू एनर्जी में न्यू बन के आएगा, नई तरीके से, मतलब नई तरह से वो बिल्कुल चेंज होकर के आएगा, या फिर कोई न्यू पर्सन। ओके, अगर कुछ सवाल है आपके मन में तो सोच लो सवालों का जवाब। यस, आपने कुछ अगर सवाल सोचे हैं तो आपके सवालों का जवाब यस है। कुछ यस। लुक फॉर अ साइन। आपको एंजल्स एंड सिस्टर्स साइन दे रहे होंगे, आपको उसे देखने की ज़रूरत है। अगर कुछ और सवाल है तो वो भी सोच लो, और अगर सोच लिया आपने सवाल तो उस सवाल का जवाब है नो। कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है आपको, आपकी लाइफ में कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। एंजल्स कह रहे हैं कि लेट गो करो, और लेट गो करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको लिए क्लियर कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में बंदा वापस आता है और कुछ ऐसा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, कुछ समझाने की कोशिश करता है जो उसके फेवर में हो, तो भैया अब सोच समझ के जो भी कदम उठाओगे, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर करोगे उसके साथ, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एक और कार्ड आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, कुछ बेटर होने की संभावना है। तो यही आपके एंजल्स आपको संदेश देना चाहते हैं। आइए देखते हैं साईं बाबा क्या कह रहे हैं आज। साईं बाबा आपको इस कनेक्शन के लिए क्या कहना चाहते हैं, आपकी जर्नी के लिए क्या कहना चाहते हैं। बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। बाबा जी हेल्प करें हमारे व्यूअर्स के लिए। आप अद्वितीय हो। अरे ये देखो क्या मतलब ये है, मैं 2-3 दिनों से जब भी कार्ड्स निकाल रही हूँ तो ये कार्ड ज़रूर आता है। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। मतलब मतलब इतना सटीक और इतना सुंदर कार्ड वो डेली, और ये कार्ड भी काफ़ी उछल के बाहर निकला था, स्लिप किया था मेरे हाथ से। तो ये कार्ड आपको बता रहा है, अगर आप अभी थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो, अगर लोगों से झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी थोड़ी ऐसी है कि कुछ पजिंग चल रही है डिवाइन से, आपका मतलब अलाइनमेंट हो रहा है, तो अभी स्थिति थोड़ी सी मतलब अनबैलेंस्ड है। आप भी चिड़चिड़ कर रहे होगे और गुस्सा आ रहा होगा, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी आप पिक कर रहे होगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या है ना कि आपको बाबा कह रहे हैं कि आप अद्वितीय हो, आप किसी दूसरे के जैसे नहीं हो। अपना आपका सफ़र स्पेशल है, आपको चुना गया है स्पेशल। आपको कह रहे हैं बाबा कि आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना कभी मत कीजिए। ये कार्ड गाइज मैं पर डे, आप देख रहे होंगे अगर मेरी वीडियोस से आप जुड़े हो तो ये पर डे कार्ड आ रहा है। इसको आप देख रहे होगे कि रोज़ रोज़ ये कार्ड मैं जब भी निकाल रही हूँ तो ये कार्ड ज़रूरी आता है, फर्स्ट कार्ड यही होता है। तो क्या मतलब संजोग कहें इसको या जो भी कहें, ये कार्ड आपके लिए ही आया है। तो आप अपनी तुलना कभी भी दूसरों से ना करें, आप स्पेशल हो, चोजन वन, स्पेशल। आपसे ईश्वर कुछ ना कुछ काम लेना चाहते हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं आप मेरे जैसे हो। देखो कितना सुंदर सुंदर कार्ड आ रहा है आपके लिए, आप मेरे ही जैसे हो। वो जो कंगाल हैं, भूखे और दुखी हैं, उनके करीब हूँ मैं। तो कहा जा रहा है कि आप उनकी सेवा करो, उनके लिए। और एक कार्ड स्पेशल आया आपके लिए, मौन। मौन की भाषा सीखी, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। तो शायद आप कभी कभी बड़बोले हो जा रहे हो, तो मौन की भाषा सीखिए। एक और अगला कार्ड भी
ये कार्ड भी पर डे आ रहा है डियर। कल भी मैंने जो रीडिंग की है उसमें भी ये कार्ड आया है, शिव शक्ति। आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए, यानी कि आपके अंदर यिन यांग ऊर्जा, शिव शक्ति ऊर्जा संतुलित नहीं है। तो डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आपको इन ऊर्जाओं को संतुलित करने की ज़रूरत है, बिल्कुल संतुलित करने की ज़रूरत है। तारतम्य, ये कार्ड भी मुझे लगता है शायद कल के रीडिंग में आई थी। मन शरीर आत्मा में तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक है। यानी कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इतने जो कार्ड्स आए ना, इन सब का एक ही सार है, कंक्लूज़न यही है कि आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। 5 जो एलिमेंट्स हैं उनको हम मतलब जैसे 7 चक्रास बैलेंस आप कर लेते हो। पता नहीं क्यों मैं बार बार रुक रही हूँ। तो 7 चक्रा बैलेंस आप अगर कर लेते हो ना, तो आप इन चीज़ों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में। शायद मुझे कुछ शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ जो है रोकने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है, अचानक से मेरी आवाज़ बंद हो रही है। तो टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दें। तो कहने का मतलब है कि आप बहुत कनेक्ट रहो सब लोगों से, मौन की भाषा सीखो, बहुत कम से कम बोलो और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन में अपना टाइम लगाओ। तो शायद देखो बॉटम में इतना सुंदर कार्ड है, करुणा। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए, अन्न दीजिए। यानी कि आपको ना पशु पक्षियों के लिए अन्न व्यवस्था करने के लिए बात कही जा रही है। तो हाँ, ठंडी का टाइम है, हमारे जो ऐसे जीव जो बोल नहीं सकते उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो आप। तो आपकी लाइफ में स्वयं ईश्वर सारी व्यवस्था स्वयं करेंगे। जो भी आपकी लाइफ में कमियां हैं उनकी व्यवस्था ईश्वर करेंगे। आप अद्वितीय हो, आप चोजन वन हो, आपको स्पेशल बनाया गया है। देखो गाइस, मेरे गले का अचानक से कुछ हो रहा है। तो मतलब आप स्पेशल हो, आपको स्पेशली बनाया गया है कुछ विशेष काम जो आपसे ईश्वर लेना चाहते हैं उसके लिए। तो आप क्या करो ना कि इन चीज़ों पे अमल करो। मैं थोड़े से देखती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जो मैंने देखी है। तो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं। कुछ मैसेजेस मैं बहुत दिन के बाद ले रही हूँ, कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर रैंडमली मैं पिक करूँगी क्या कहना चाहते हैं। इनिशियल्स भी हो सकते हैं, सॉन्ग्स भी हो सकते हैं। मेरी टंग बहुत फिसलती है। तो फर्स्ट है, माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू, फॉरगिव मी प्लीज़, फॉरगिवनेस, आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। ओके, तुम सिर्फ मेरी हो एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें इसकी हिंदी बताने की ज़रूरत होगी, ये तो बहुत नॉर्मल सी इंग्लिश है। मिसिंग यू, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। देखो मेडिटेशन आया है, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन की ज़रूरत है। बहुत सारी फेमिनिन्स हमारी जो है मेडिटेशन नहीं कर रही हैं। के फॉर खुशबू, के फॉर करण, फॉरगिव मी प्लीज़, फॉरगिवनेस चाहते हैं वो आपसे। सैड है, सैड। थ्रोट चक्रा, देखो थ्रोट चक्रा, आपकी थ्रोट चक्रा प्रभावित है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की थ्रोट चक्रा को निश्चित ही रोका गया हो सकता है ब्लैक मैजिक या किन्हीं चीज़ों की वजह से। आई डोंट वांट टू बी लोन, वो लोन अब रहना नहीं चाहते, सॉरी। फॉरएवर के लिए आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। 5, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, थैंक कह रहे हैं आपकी लाइफ में। अगेन मेडिटेशन आया है, आई कांट टेक दिस डिस्टेंस एनी मोर। तो अब ये डिस्टेंस उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। I love you, मेरी गलती माफ़ कर दो प्लीज़, यू आर माई लास्ट लव। बहुत सारे लव की गिनती भरी हुई थी, तो आप लास्ट लव हो। ब्लैंक फील कर रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर, तुम याद ना आया करो। बहुत तकलीफ़ होती है भैया। अगेन ब्लैंक कार्ड है, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, वो आपके साथ ही रंजन है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते
तुम्हारे बिना। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। तीसरी बार मैं आ रहा हूँ। वो दौड़े भागे आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं भैया, वेट करते रहो आप। फॉर एफ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों में, ट्रस्ट इश्यूज इमेजिन कर रहे हैं आपको। लीडरशिप क्वालिटीज हो सकती हैं आप लोगों के अंदर। फॉरगिव मी प्लीज, अगेन फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे। ओह माय गॉड, मैंने कहा था डियर, देखो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क चल रहा है गाइस। आपसे जलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आप आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग, या फिर अगर आप एक जगह कहीं पे जॉब करते हो तो वहाँ पे लोग आपसे जलते हैं। कॉल मी मत करना। ओके, आई नीड टाइम फॉर मी। वो उन्हें आपके अपने लिए चाहिए टाइम। डू यू थिंक अबाउट मी टू। वो कहते हैं कि आप उनके लिए वैसे ही सोचते हो, फील करते हो जैसे वो फील कर रहे हैं आपके लिए, सोचते हैं आपके लिए। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। वो आपको लूज़ करने से बहुत डरते हैं, खोने से डरते हैं आपको। आई नो यू आर द वन फॉर मी। उन्हें पता है आप ही हो सिर्फ उनके लिए। माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू। भैया मेरे मैं थक गई है बोलते बोलते। मैं कार्मी के फंसा हूँ, निकल नहीं पा रहा। मत निकलो, बैठे रहो। वृष सी ई ओके वाई एस। बार बार मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आई स्टॉक यू। वो स्टॉक करते हैं गाइस। कार्ड भी तो आए थे ना स्टॉकिंग के। यू आर माई लास्ट लव। आप उनके लास्ट लव हो। लव की जो पार्टनर की जो लाइनें लगी थी ना, उसमें आपका नंबर लास्ट आता है। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। वो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बातें करना स्टार्ट कर चुका है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मिसिंग यू, प्लीज़ कॉल मी। आप लोग बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो। एच डी एल वी सी बी जी एक्स। एक्स से किसका नाम हो सकता है? हो सकता है एक्स आपके वापस आ रहे हो, या एक्स की ही एनर्जी है। डब्ल्यू ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर आई डोंट नो, एम क्यू आई वॉन्ट टू बी विथ यू। आपके साथ रहना चाहे। मैं कार्मिक में हूँ, निकल नहीं पा रहा, पर कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं। आई स्टार्ट विथ यू एंड एंड ऑन यू। तुम्हें भूलना तो चाहा, लेकिन भुला न पाए। जितना भुलाना चाहा, तुम उतना याद आए। ये लास्ट मैं ले रही हूँ, लास्ट। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मिसिंग यू। भाई आपकी दोस्ती तो ज़बरदस्त थी, जिसको बंदा मिस कर रहा है। आप लोग अच्छे दोस्त हो सकते हो। तो यही थी उनकी सोच आपके लिए, यही था उनका मैसेज आपके लिए फाइनली। तो बंदा काफ़ी मिस कर रहा है, बट वो ईगो को छोड़ के खुद से आना नहीं चाह रहा है। तो बैठे रहो आप भी और बैठे रहे वो भी। देखते हैं आगे डिवाइन क्या करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल कंडीशन यही है, एनर्जी यही है। थैंक यू। कॉल सॉरी गाइस, सॉरी। आप थोड़ा लाइक किया करो, लाइक सब्सक्राइब किया करो। मैं नहीं बोलती थी, बट मुझे लग रहा है अब मुझे भी बोलना पड़ रहा है।